अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें है मिस्टर अहमद अली इंश्योर्ड हिज हाउस वर्थ ₹75 लाख द रेट ऑफ 2% फॉर 4 ईयर। कैलकुलेट द अमाउंट पेड इन 4 years while the rate of depreciation is 10% ईयरली। इसमें मिस्टर अहमद ने क्या किया, उसने अपने हाउस की इंश्योरेंस करवाई है। उस किस रेट पे? 2% फॉर 4 ईयर। 2% रेट पर उसकी 4 ईयर की इंश्योरेंस हुई है। द अमाउंट पेड इन 4 ईयर वाइल द रेट। कैलकुलेट द अमाउंट पेड इन 4 ईयर। 4 ईयर में वो कितना हम उन्होंने पे करना है वो बताना है। और वाइल द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज़ 10% ईयरली। और डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो उन्होंने काटने हैं पैसे, मतलब जो सा 4 ईयर में जो सा ये तो वो उनको वो पे कर रहे हैं। इंश्योरेंस करवाई है 2% रेट पर, जो उसको उसके बाद उन्होंने पे करने हैं। और डेप्रिसिएशन होता है कि उस ईयरली वो जितना वो मतलब उसमें से कटेगा, जितनी अमाउंट है उसमें से वो, जब क्योंकि इंश्योर करवाते हैं तो वो पैसे जमा करवाते हैं ना, तो वो जितने उन्होंने काटने हैं और कितने वो कम करने हैं वो डेप्रिसिएशन होता है। वो ईयरली कितनी होती है? 10%। सो स्टार्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ पॉलिसी कह सकते हैं या अमाउंट ऑफ वर्ती कह सकते हैं। वो हमारे पास है 75 लाख। उसके बाद जो उनसे फर्स्ट प्रीमियम कितना है? फर्स्ट प्रीमियम हमने फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 2%। सो फर्स्ट प्रीमियम हम ये कैसे, मतलब फर्स्ट प्रीमियम का मतलब ये है कि फ़र्स्ट अमाउंट जो उनको पेड होती है, ठीक है, जो फर्स्ट अमाउंट मिलती है वो कितनी है, वो कैसे फाइंड करनी है? 2% एट द रेट ऑफ 2% है तो 2% इसको फाइंड करने का फार्मूला है कि 2% ऑफ अमाउंट ऑफ वर्टिंग या अमाउंट ऑफ पॉलिसी। सो 2% ऑफ इस दिस अमाउंट। सो 2% को जब हम इसमें चेंज करेंगे, इसको हम लिख से 2% ऑफ 750000 है। सो इसका 2% जो है वो क्या है? 2 को परसेंटेज को जब चेंज करेंगे वो ओवर 100 आ जाता है इनटू और अमाउंट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी अमाउंट बचती है? ₹1,50,000। सो फर्स्ट प्रीमियम जो सा है, जो फर्स्ट प्रीमियम हमने पेड करना है वो कितना है? ₹1,50,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन कितना है? डेट क्या है उसका? 10%। सो 10% इसका फाइंड करेंगे तो क्या आता है हमारे पास? 7,50,000। सो वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर ईयर जोन सी है, ईयर के बाद जोन सी है, वो जो उस हाउस की जोन सी प्राइस है, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई है। सो उसमें से पहले वो जो कम होगी, ठीक है, वो इंश्योरेंस में 2% तो हमें उसमें उसका वो मिलना है। और उसके बाद नेक्स्ट उनसे 10% उसमें से डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट अमाउंट है उसमें से उसके 10% कम में से हमने आगे पे करना होगा। उसके कम के लिहाज से हमें प्रीमियम भी मिलेगा और 10% क्योंकि हमने उसका दे दिया हुआ है, उससे कम उसका इंक्रीज़ वो होगा। हमें उसका उस 10% कम देना होगा नेक्स्ट हमें। तो पहले तो हमने उसका डिस्क्रिप्शन 10%। सो 10% जब उसकी वैल्यू में से निकल जाएगा, मतलब इसमें ये है कि उन्होंने हमें जो सा उन्होंने को पेड, जो सा पेड का मतलब होता है कि वो हमें जो पे कर रहे हैं, सो पेड कर रहे हैं 2%, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिहाज से। सेकेंड जो सा होगा नेक्स्ट, वो 10% उसका डिस्क्रिप्शन करके फिर उतना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे डिस्क्रिप्शन कर डिप्रिसिएशन करके उसके बाद देंगे। सो फर्स्ट में ये मिलता है मतलब हमें ₹1,50,000। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन का रेट आया अभी ये। अब इसकी वैल्यू क्या है? डिप्रिसिएशन मतलब इतना कम करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या बच जाएगी हाउस की?
इसमें से जब ये माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन रेट 67,50,000, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी जिसमें से नेक्स्ट प्रीमियम हमें पेड करना होगा। सो नेक्स्ट प्रीमियम फाइंड करेंगे, वो एट द रेट ऑफ 2% ही है और वो वैल्यू नेक्स्ट हम ये वाली यूज़ करेंगे। सो इसमें जब हम नेक्स्ट प्रीमियम फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ₹1,35,000। सो हमने कितनी उसके बाद नेक्स्ट पेड करनी है, मतलब जो, क्योंकि इंश्योरेंस करवाई है तो वो लोग उस पर पहले इंश्योरेंस के लिए सेव करते हैं पैसे। सो ये 1,35,000 नेक्स्ट प्रीमियम है। सो आफ्टर 2 ईयर, क्योंकि एक पहला ईयर था दूसरे ईयर, अब दूसरे ईयर के बाद उनसे नेक्स्ट वाली अमाउंट है उसमें से 10% कम होगा, डिप्रिसिएट होगा, तो 10% पहले इसका फाइंड करेंगे, वो क्या आता है 6,75,000 आता है। सो इसको हम रीजनल वैल्यू जो इसकी लास्ट बची थी उसमें से माइनस करेंगे तो डिप्रिसिएशन वैल्यू क्या आ जाती है 60,75,000। ठीक है, उसके बाद अब इसमें से हमने थर्ड ईयर को, टोटल 4 ईयर, 4 ईयर को फाइंड करना है। थर्ड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 2% फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा 2/100 और इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या बचती है ₹1,21,500। तो थर्ड प्रीमियम में हमारे पास अमाउंट ये बचती है। इसके बाद 3 साल गुजर चुके हैं। सो चौथे साल जो उनसे, क्योंकि इंश्योरेंस का टाइम ख़त्म हो जाएगा, अब उसके बाद हमने उनको कोई पे नहीं करनी, अब उन्होंने हमें वापस कर देना है सब कुछ, क्योंकि इंश्योरेंस का टाइम ही ख़त्म हो गया। सो फोर्थ प्रीमियम हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। सो टोटल पेड अमाउंट इन 4 ईयर क्या होगी, एक फर्स्ट वाली, सेकंड वाली और थर्ड वाली। फर्स्ट वाली क्या आई थी 1,50,000, सेकंड वाली 1,35,000 और थर्ड प्रीमियम 1,21,500। इन दोनों तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास आया टोटल पेड अमाउंट कितनी है 4,06,500। सो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर नदीम इंश्योर्स हिज शॉप एट द रेट ऑफ 3% फॉर 3 ईयर, द डिप्रिसिएशन रेट इज़ 5% ईयरली। इफ he paid an amount of ₹21,000 as the first premium, उसने फर्स्ट प्रीमियम जो उसका दिया वो 21,000 है। What is the worth of his shop if he got a claim of ₹20 lakh after 2 years? How much benefit did he